नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में तमाम प्रकार की डिफिशियंसी उत्पन्न होने लगती हैं, जिसके खतरे से हम लोग आए दिन परेशान रहते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं उससे उत्पन्न होती हैं, चाहे गाँव हो, चाहे शहर हो, कहीं भी हो। मनुष्यों में मतलब महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में ये समस्याएं अपने आप उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये कमी कहाँ से होती है, उसी पे बात करेंगे। विटामिन B12 की कमी, इससे ये महत्वपूर्ण विटामिन है हमारे शरीर में, जो हमारे आंतों से गट बैक्टीरिया और तमाम प्रकार के ब्लड संचालन में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। इसकी कमी से तमाम प्रकार के डिफिशियंसी उत्पन्न होने लगते हैं। उन्हीं के लक्षणों और उपाय के बारे में आज मैं बात करूंगा कि ये कॉमन चीज़ है। आजकल महिला हो या पुरुष हो, सबको ये परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और इसी के चक्कर में तमाम प्रकार के शुगर के पेशेंट जो हैं, उनसे कॉम्प्लिकेटेड इसका तालमेल रहता है। तो इसमें कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमको ये इस चीज़ की कमी रहती है, और मतलब ये दिमाग में बैठ जाती है बात कि नहीं शुगर हो गया है ये, तो वो तो अलग बात है। उसके उसी से कॉम्प्लिकेटेड जैसे मिलता जुलता ये सिस्टम रहता है हमारा। तो उसके लक्षण क्या हैं, कैसे उससे निजात मिले, इसके विषय में बात करेंगे आज हम। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, तो ये बहुत जानकारी वाला वीडियो है। आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। और हमारे नए साधक जो हैं, वो उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे क्या हम जानते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वो क्या काम करते हैं। अगर उनकी हमारे आंतों में और हमारे हाजमा सिस्टम में उनकी कमी होने लगती है, तो ये सारी डिफिशियंसी उत्पन्न होने लगती हैं शरीर में डिफिशियंसी इसका हाथ पैर में शून्यपन, मतलब झुंझुनाहट, जैसे कोई सुई चुभो रहा है उस प्रकार के। और पूरे शरीर में थकान, कमजोरी बनी रहेगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, जीभ में सूजन हो जाएगी, मन कहीं नहीं लगेगा, डिप्रेशन की भावना उत्पन्न होगी, गुस्सा आता रहेगा बार बार, और सांस लेने में दिक्कतें होने लगेंगी। पूरे हाथ पैरों में, हड्डियों में हमारे जॉइंट पेन होने लगेंगे, गांठों में। तो ये सब इसके लक्षण हैं। और इन लक्षणों को, जैसे सिर दर्द रहना, सिर में भारी दर्द होना, तो ये तमाम प्रकार के लक्षण इसके हैं, जिसके निजात के लिए तमाम प्रकार से सिस्टम है हमारे घर ही पे। जो घरेलू उपाय हैं उनके विषय में बात करेंगे हम। इसमें बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खा रहे हैं, तो उनको बहुत से लोग कहते हैं उनको कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है, नॉनवेज खाने से ही विटामिन B12 की कमी पूरी की जा सकती है। शाकाहारी चीज़ों का मैं बात करूंगा, सब्जियों का, फलों का, और पेय पदार्थ जो हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट हैं उनमें उनके सिस्टम पे बात करूंगा कि इसको कैसे क्या लेना है। तो इसमें आप लोग पहले इस सिस्टम को समझ लीजिए कि शरीर में थकावट, गांठों में दर्द, मुंह में बार बार छाले आने, और शरीर पीला पड़ना, नाखून पीला पड़ना, पीलिया की जैसे शिकायत होती है उस टाइप की। और मतलब जो हमारे सिस्टम होते हैं दिमाग के, उसमें बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। तो आप लोग इसका बहुत ही ध्यान देंगे अपने शरीर के बारे में। अगर ये सब समस्याएं हैं तो आप लोग सेवन, जैसे दूध हो गया, दूध में मलाई निकाल के उसका सेवन करें। अगर गाय का दूध ओरिजिनल मिले तो उसमें मलाई निकालने की जरूरत नहीं है, आप वैसे पी सकते हैं। दही ले सकते हैं, दही में एंटीबैक्टीरिया होते हैं जो हमारे सेल्स को डेवलप करते हैं, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। छाछ ले लीजिए, दोपहर में छाछ पी लीजिए, दोपहर के बाद नहीं। उसके बाद फिर पत्तेदार सब्जियां हैं, उसमें भी ये सब मिलता है, मशरूम, पनीर, चीज़, ये सब खा सकते हैं। और उसके बाद फिर जो फल है, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, उसमें जो है विटामिन B12 की मात्रा रहती है।
तो इन सब चीज़ों का आप सब जब सेवन करेंगे तो आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स और विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, और ये अपने आप धीरे धीरे करके ये सब लक्षण ख़त्म होने लगेंगे और आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। तो अपने खान पान पे हमेशा ध्यान दीजिए और इन सब चीज़ों का प्रयोग करते रहिए। तो जैसे आजकल ये भी है, जैसे सहजन का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा भी, गांव में बहुतायत हर जगह होता है। ये मोरिंगा मोरिंगा के पत्तों का आप लोग सुखा के छाया में उसका चूर्ण बना लीजिए, उसको एक एक चम्मच सुबह शाम लीजिए, तो उससे भी विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। उसमें बहुत सारी विटामिन होती है, आप लोग उसका सेवन तो हमेशा हमेशा ही करिए। उसके जड़, तने और उसका फल जो आता है वो पत्तियां तो जिसे तहरी बनाते हो आप लोग, उसमें भी उसको अच्छे से धुल के उसमें भी काट लीजिए, उसमें खाइए, तहरी बना के खाइए। और रोटी में बहुत सारी लोगों को पता होगा, पहले चकवड़ एक होता था, चौड़े चौड़े पत्ते छोटे छोटे गोल गोल होते थे, उसको लोग लेके धुल के अच्छे से काट के आटे में गूंथ के रोटियां बनती थी मोटी मोटी हाथों वाली, तो उसमें बहुत सारी विटामिन होती थी। तो अब तो वो दिखता नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये है कि जैसे मोरिंगा का पत्ता है, आप उसको भी रोटी में डाल के अच्छे से नमक और लहसुन और ये सब चीज़ें मिला के मोटी रोटी बना के खा सकते हैं। शहरों में तो नहीं, लेकिन गांव के लोग अभी भी बनाते हैं ये रोटियां और खाते भी हैं। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग आप लोग ज़्यादा करिए। और चना जो अंकुरित काला वाला, सफ़ेद वाला, ये सब आप बारी बारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना चना ले सकते हैं। और मूंग आप भिगो दीजिए, उसके बाद उसको रख दीजिए, अंकुरित हो जाए, उसके बाद उसमें अच्छे से अपना प्याज, टमाटर, काली मिर्च पाउडर, धनिया और काला नमक, ये सब डाल के थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए उसमें, वो सब डाल के आप लोग अदरक काट लीजिए, नींबू निचोड़ लीजिए। तो ये सब चीज़ें सुबह के ब्रेकफास्ट में आप लेते रहेंगे तो इनसे विटामिन B12 की कमी नहीं होगी और आप लोगों को ये सारी दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ेंगी। तो इस पर थोड़ा थोड़ा जब आप ध्यान देंगे हर चीज़ का, तो इससे बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा। और योगा प्राणायाम आप चैनल पे देख ही सकते हैं, उस पर जाके देख के आराम से योगा मेडिटेशन का रोज डेली आप लोग पालन करिए। जिसके पास जो समय है उसी पे आप लोग उसका पालन करिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो ये ज़रूर करिए आप लोग। योगा मेडिटेशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसका सेवन करेंगे और ये सब जो हमारे विटामिन B12 का आंतों का सिस्टम जो हमारे बैक्टीरियाज की कमी के नाते होने लगते हैं, तो उसमें एक चीज़ और बता दें, पहले के लोग थे बासी रोटी और चावल का प्रयोग सुबह कर लेते थे, तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। तो चावल, जो बासी चावल होता है उसको आप अन्यथा न लीजिएगा, बहुत ही कारगर चीज़ है इसमें विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए। तो उसमें क्या करना है कि शाम को जो चावल बचे हुए हैं अच्छे से उसको उसमें दही मिला लीजिए, दही मिला के उसको अच्छे से ढक के रख दीजिए। सुबह उसको काला नमक, भुना जीरा, ये सब चीज़ें, हरी धनिया, प्याज, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो उसमें मिला के आप खा सकते हैं। अन्यथा मिक्सी में वो सब सारे आइटम मिला के उसको जूस बना, वो थोड़ा लिक्विड पन वाला बना लीजिए, उसके बाद उसको पीजिए। तो ये आपके बैक्टीरिया को बहुत जल्दी रिमूव करता है और इसकी कमी से जो होने वाले तमाम प्रकार के, चूँकि गुड बैक्टीरिया ही ऐसे हैं जो हमारे शरीर में अच्छे, हमारे शरीर के लिए अच्छे मरम्मत का काम करते हैं, वो सारी विटामिन और उसका वो करते हैं। देखो कभी कभी कहा जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारा खुद का शरीर अंदर अंदर ही खुद को खाने लगता है। तो जब हमारे गुड बैक्टीरिया की कमी होने लगती है तब हमारा शरीर अंदर से जो है वो ग्रो नहीं करेगा और अंदर अंदर ही उसको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो गुड बैक्टीरिया, विटामिन B12 की कमी से ये सब तमाम प्रकार की डिफिशेंसी उत्पन्न होने लगती हैं, इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोग लगातार सेवन करते रहेंगे। फलों में फल का बता दिए, और अनाज का आप लोग अच्छे से काला चना, भुना चना, ये सब चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे। और सुबह जो है वो मॉर्निंग में आप मूंग भिगोकर उसका इस्तेमाल करिए, अंकुरित का। तो इन सब चीज़ों से जो विटामिन हमारे शरीर को मिलेंगे वो विटामिन B12 की कमी को पूरा करेंगी और जो ये तमाम सारी दिक्कतें होती हैं इसको
इससे निजात मिलेगी। तो आप लोग इसका अवश्य पालन करेंगे। और आज के मार्गदर्शन में इतना ही। तो आप सभी के लिए मंगल कामना। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।